तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिंदों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास बर्ड्स तो है वो अंडे भी ले करते हैं, लेकिन बर्ड्स जो है फीमेल है वो अंडे पे बैठ नहीं रहे। तो क्या क्या रीजन है, बहुत सारे जो कारण होते हैं जिनके वजह से बर्ड जो है वो अंडे पे बैठना ही छोड़ देते हैं। तो ये सब हम लोगों की गलतियां होती है जिसके कारण बर्ड्स अंडे पे अंडे तो दे देते हैं लेकिन अंडे को सेकते नहीं और ना बच्चे उठाते। तो चलिए ये क्या क्या गलतियां मैं आज आप लोगों को 7 से 8 ऐसी गलतियां बताऊंगा। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास बर्ड जो अंडे देंगे वो अंडे से बच्चे भी आएंगे और अच्छे ब्रीडिंग भी बर्ड्स करेंगे और बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या गलतियां हैं जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से बर्ड जो अंडे पे बैठना छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट गलती क्या होता है गाइस, हम लोगों के जब बर्ड्स अंडे ले करते हैं तो अंडे ले करने के बाद जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। यहाँ पे मैं कोई सा भी बर्ड, जितने भी बर्ड है मैं सबका बात कर रहा हूँ, चाहे लवबर्ड हो, जावा हो, कॉकटेल हो या फिंच हो या बड़े बर्ड हो, छोटे बर्ड हो, पैरोट हो, यहाँ पे मैं सबका बात कर रहा हूँ। तो वो सब बर्ड जो है वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और बड़े बस बर्ड जो है वो खास करके एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आप जब वो बर्ड अंडे ले करे तो बार बार हम लोगों को ये गलती नहीं करना है कि उसके बॉक्स या मटकी को बार बार चेक नहीं करना है कि मेरे बर्ड जो है वो कितने अंडे दिए और कभी कितने अंडे दिए। एवरीडे अगर 3 से 4 बार एक दिन में चेक करते रहेंगे तो इसके वजह से बर्ड बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब होने की वजह से बर्ड जो अंडे पे बैठना छोड़ देते हैं। ये थी जो हमारी पहली गलती है जिसकी वजह से बर्ड जो अंडे पे बैठना छोड़ देते हैं। और दूसरी गलतियां क्या होती है हम लोगों से, जब हम लोग कॉलोनी में बर्ड्स रखते हैं तो बर्ड्स का जो मटकी या बॉक्स को पास पास में टांग देते हैं, रख देते हैं, जिसकी वजह से बड़े ले करते हैं तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है। और जब फीमेल आपस में एक दूसरे के मटकी के अंदर या झांक कर देखती है तो उससे इसके वजह से बर्ड बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं और डिस्टर्ब होने की वजह से बर्ड का सारा ध्यान दूसरे बर्ड के ऊपर चला जाता है और जिसके वजह से अब अंडे पे वो बैठना छोड़ देते हैं और लड़ाई झगड़ा ज्यादा करने की वजह से भी बर्ड अंडे पे सेकना छोड़ देंगे और अंडे को हैच नहीं करेंगे और अंडे इसकी वजह से खराब हो जाते हैं। ये थी जो हमारी दूसरी गलती है जिसके कॉलोनी में रखने से ये सब प्रॉब्लम होता है। और जो मैं आप लोगों को थर्ड जो गलती है ये क्या होती है कि बर्ड्स को जब बर्ड्स अंडे ले करें तो उस टाइम में आप लोगों को टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अभी मोबाइल का दौर है, फ्लश का दौर है और हम लोग क्या करते हैं कि जब जाके अंधेरा होता है बॉक्स या मटकी के अंदर और बहुत सारे जब बर्ड्स का नजर नहीं आता है कि कितने अंडे दिए क्या किए, तो उस टाइम में हम लोग बार बार फ्लश जलाकर चेक करते हैं। इसकी वजह से बर्ड्स क्या है कि अचानक फ्लश के जलने से बर्ड डर जाती है और उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ खतरा है। उसके वजह से जब बर्ड्स मटकी या बॉक्स के अंदर से निकल जाती है तो फिर वो बॉक्स के या मटकी के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको एक डर सा बैठ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, तो काफी ज्यादा डर जाते हैं जिसकी वजह से बर्ड जो है वो अंडे पे बैठना छोड़ देंगे। तो ये जो हम लोगों के थर्ड गलती है कि आप लोगों को टॉर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, फ्लश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चौथा रीजन क्या होता है गैस कि बर्ड जब अंडे में बैठना छोड़ देते हैं तो जब बर्ड्स का बीमार हो जाते हैं, जब बर्ड्स का तबीयत ठीक नहीं रहता है, फीवर हो जाता है, सर्दी हो जाता है या फिर बहुत सारा जो बर्ड्स को परेशानी आ जाता है, दिक्कत होता है, तो बर्ड्स उसमें बैठना छोड़ देंगे, क्योंकि बर्ड्स का सारा ध्यान उसके खुद के बॉडी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो बीमार रहेंगे और बीमार होने की वजह से उनका जो है अंडे पे ध्यान ही नहीं जाएगा और वो खुद में बिजी हो जाएंगे कि मुझे क्या हो गया है और वो सुस्त बैठे हुए रहेंगे एक कोने पर या फिर एक डंडे पर, स्टिक पे आप देखेंगे कि बैठे हुए रहेंगे और बॉक्स के अंदर नहीं जाएंगे। तो वैसी हालत में आप लोगों को क्या करना है, उस बर्ड को आप लोगों को मटकी को हटा देना है। अगर आपके दूसरे बर्ड के अंडे दिए हुए तो उस अंडे को आप दूसरे बर्ड के अंडे के साथ मिला दे, जो फर्टाइल हो उसे मिला दे और उस बर्ड को क्या करे कि आप लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करें एक सेपरेट केज में देकर और अच्छा से ध्यान दें ताकि वो फिर से ठीक हो जाए। उसके बाद आप फिर उससे अंडे बच्चे ब्रीडिंग ले सकते हो। तो ऐसी हालत में बर्ड्स अंडे में बैठना छोड़ देते हैं जब बर्ड बीमार हो जाते हैं। तो और जो छठी, जब भी बर्ड का हम लोग कभी भी बर्ड्स रखते हैं तो कभी ज़्यादा गर्मी पड़ता है या फिर ज़्यादा सर्दी होता है, तो इसके वजह से भी बर्ड्स क्या होता है कि अंडे पे बैठना छोड़ देते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ही अहम रोल अदा करता है बर्ड के ब्रीडिंग के लिए, अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगा तो उसके वजह से भी बर्ड जो बॉक्स के अंदर नहीं जाएंगे, मटकी में अंडे दे तो देंगे लेकिन बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से हटेंगे और निकल जाएंगे। और क्या होगा कि ठंड के वजह में अगर हम लोग बजिश रखते हैं या फिर और कोई भी उसको मटकी प्रोवाइड करते हैं, जावा बर्ड को मटकी प्रोवाइड करते हैं, तो मटकी क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, मट्टी का चीज़ होता है और वो ठंड हो जाता है जिसके वजह से बर्ड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से
क्या होगा कि बर्ड्स अंदर में बैठना छोड़ देंगे और अंडे को बिल्कुल भी नहीं सेकेंगे। तो नेचर में आप देखेंगे कि सारे जितने भी बर्ड्स है वो गाछ में लकड़ी के अंदर घोंसला बना कर अंडा बच्चा ब्रीडिंग करते हैं। तो लकड़ी का जो टेम्परेचर होता है वो अंदर का वो थोड़ा गर्म होता है सिवाय मटकी के टेम्परेचर से। ठंड में आप लोग कोशिश करें कि कोई सा भी बर्ड्स हो तो आप लोग बॉक्स देने का कोशिश करें, ताकि आपके पास जब बर्ड्स अंडे लेकर तो वो आसानी से अंडे पे बैठे और पूरे के पूरे जो बच्चे वो निकाल सके। और जो जो आज आज आप लोगों को और एक गलतियाँ क्या होती है कि जब बर्ड्स का एज पूरा मुकम्मल हो जाए तभी ब्रीडिंग लेना चाहिए। अगर जब भी बर्ड फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग करते हैं, फीमेल का एज कम होता है, जिसकी वजह से बर्ड्स को उतना नॉलेज नहीं होता, चाहे वो कोई सा भी बर्ड हो, चाहे लवबर्ड हो, फिंचेस हो, जावा हो, कोई सा भी बर्ड हो, जिसमें फर्स्ट टाइम अगर ब्रीडिंग होता है तो ब्रीडिंग में क्या होता है कि उतना नॉलेज नहीं होने की वजह से बर्ड अंडे पे कम बैठते हैं और बार बार बॉक्स से निकलते हैं, मटकी से निकलते हैं। इसके वजह से भी अंडे जो है वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में आप बिल्कुल भी ना डरे। जब 1 से 2 बार अंडे खराब कर चुके हैं बर्ड, तो इंशाल्लाह तीसरे बार जब अंडे देंगे तो आप देखेंगे पूरे के पूरे जो है वो बच्चे उठा देंगे। तो आप इसे कभी भी ऐसा ना समझे कि मेरे बर्ड्स में कुछ फॉल्ट हो चुका है या मेरे बर्ड्स में खराबी है। तो आप क्या करते हैं, डर के कि बर्ड्स मेरा खराब हो चुका है तो आप सेल कर देते हैं। तो और दूसरे के घर जाते हैं, वो अंडे देते हैं और अंडे में से बच्चे उठा देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना, उस बर्ड को रखना है और रख के अच्छे से खाना पीना देना है। तो उसका एज हो जाएगा मुकम्मल, तो वो बिल्कुल भी जब अंडे देंगे तो सारे के सारे बच्चे जो वो हैच करेंगे। तो गैस मैं और एक बात आप लोगों को बता दूं कि जब भी बर्ड्स अंडे देते हैं तो बर्ड्स जो फीमेल होती है वो निकलती है खाने के लिए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि मेरे बर्ड जो अंडे को छोड़ छोड़ कर निकली हुई। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि बर्ड्स के अंडे जो अंडे सेक नहीं रहे, क्योंकि कोई सा भी बर्ड हो वो टेम्पोररी वो थोड़ा बहुत निकलती है खाना पानी खाने के लिए और फिर बॉक्स के अंदर या मटकी के अंदर चले जाती है। तो आप बिल्कुल भी ना डरे कि मेरे बर्ड जो अंडे नहीं सेक रहे और आप अंडे को उठाकर फेंक ना दें। तो इसलिए ऐसा होता है, बर्ड्स में जो भी बर्ड्स है वो खाना पानी खाने के लिए निकलते हैं कुछ देर के लिए। जब आप आएंगे तो आपको देख के भी निकल जाते हैं बर्ड्स, और आप जब सेटअप से केज से के बाहर जब आप चले जाएंगे तो बर्ड्स क्या हुआ है वो खुद अंडे पे बैठ जाएंगे और अंडे को हैच भी कर देंगे। तो आज मैंने बताया कि आपके बर्ड्स अंडे पे क्यों बैठना छोड़ देते हैं। तो ये सब कारण, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें गैस, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ। जब तक अपने और अपने बर्ड्स का अच्छे से केयर करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।